We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर युद्ध की वजह से वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरीके से चोट पहुंची है। एक तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध हो या फिर ईरान इजराइल को लेकर तनाव। हालांकि इस बीच रशिया से स्पेयर पार्ट्स और हथियारों की डिलीवरी में देरी, प्रतिबंध और स्टॉक की कमी ने कई कंट्रीज को मजबूर कर दिया है कि वे वैकल्पिक और भरोसेमंद सप्लायर्स की तलाश करना शुरू करें। हालांकि इस बीच माना जा रहा है कि भारत डिफेंस के सेक्टर में कई तरह के उपकरणों की आपूर्ति करने वाले एक देश के तौर पर अब उभर कर सामने आ रहा है। भारत में आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया कार्यक्रम को रडार, सर्वेलियंस सिस्टम और एरोस्पेस क्षेत्र में नई रफ्तार मिली है। भारत जो खुद दुनिया का एक बड़ा रक्षा उपकरण आयात करता है, अब निर्यातक के रूप में भी उभर रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर अब 29,000 करोड़ रुपए को पार करने की तरफ आगे बढ़ चुका है। अब इस कड़ी में भारत की पहली एकीकृत निजी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाने वाली प्रौद्योगिकी कंपनी HSPL ने बताया कि वो भारत की रक्षा जरूरत के लिए पूरी तरीके से डोमेस्टिक प्रौद्योगिकी पर आधारित रडार प्रौद्योगिकी क्षमता विकसित कर चुकी है। यही नहीं, कंपनी के पास कुल 1570 करोड़ रुपए का निर्यात ऑर्डर भी है, जो कि एरोस्ट्रक्चर और एरोनॉटिक्स से जुड़ा है। अब ये बात इशारा करता है कि बेहद हाईटेक रक्षा प्रौद्योगिकी में भी भारतीय तकनीकी को मान्यता मिलने लगी है। HFCL ने विभिन्न तरह के रडार और थर्मल वेपन साइट्स का निर्माण एक ही जगह किया है। HFCL अकेले नहीं, बाकी भारतीय कंपनियां भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL रडार और सर्विलियंस सिस्टम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। BEL के रोहिणी, अश्लेषा, भरानी जैसे 3D सर्विलियंस रडार, एयर डिफेंस रडार और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार साउथ पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों को निर्यात हो रहे हैं। DRDO ने फॉलिएज पेनिट्रेशन रडार, ड्रोन डिटेक्शन रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम विकसित किए हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स, LNT, भारत फोर्स और महिंद्रा डिफेंस जैसे निजी कंपनियां भी एरोस्ट्रक्चर, मिसाइल और सर्विलियंस प्लेटफॉर्म में काफी एक्टिव हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रशिया यूक्रेन जंग ने रशिया से आयात पर निर्भरता के जोखिम सामने लाकर रख दिए, जबकि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल के पास भी पर्याप्त रक्षा उपकरणों और हथियारों की कमी की बात अब सामने आ रही है। अब ऐसे में भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए एक नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से भी इस अभियान में भारतीय कंपनियों को पूरी तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें, आज भारत दर्जनों देशों को रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, थर्मल साइट्स और एरोनॉटिकल कंपोनेंट्स निर्यात कर रहा है। HFCL को मिला निर्यात ऑर्डर इसी बदलाव की तरफ इशारा करता है।